आई थिंक काफ़ी टाइम के बाद हमें मराठी बैकड्रॉप वाला शो हिंदी जीसी में देखने मिल रहा है। इनफैक्ट ये मेरा पहला शो है जिसमें आई एम प्लेइंग अ मराठी कैरेक्टर। रात को 11 बजे भी इफ़ यू आस्क हर कि थक गई हो क्या, कभी भी ये नहीं कहती है मैं थकी हुई हूँ, मैं मुझे नहीं करना शॉर्ट, मैं बोर हो गई। शी इज़ ऑलवेज एट इट। तो इसमें मैंने नथ भी पहनी है, मैंने हरी चूड़ियाँ पहनी है। इनफैक्ट एक फ्लैशबैक है जिसमें मैं वो शादी में जो डालते हैं ना मुंडावला जिसे कहते हैं, तो मैंने शक्ति को मैसेज भी किया, फ़ोटो भेजा। मैंने कहा देखो शादी की याद आ रही है हमारे। सच बताइए इतने साल शादी के बाद पतियों के क्या रिएक्शन होते हैं जब बीवी पूछती है कि मैं पतली हो गई हूँ क्या, मैं अच्छी लग रही हूँ क्या, याद आया कुछ? तो हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज भी ना वो एक ईगो प्रॉब्लम्स या वन अपशिप या उसको क्या लगेगा इसको क्या लगेगा, वो बिल्कुल ही नहीं है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद मानव। हाँ बताइए आपका पहले मैडम क्या कैरेक्टर है? मैं दबंगी बनी और सबको पीट के आती हूँ। और कैसे हो आप शो में? आपकी मम्मी के साथ आपका क्या है? मैं जो मम्मी आपकी प्ले कर रही हूँ, आप मेरे साथ कैसे मैं कैसी लगती हूँ आपको शो में? बहुत अच्छी लगती है। तो मम्मी से बहुत प्यार है। सो बेसिकली ये जो बॉन्ड है मदर डॉटर का, ये शो में हाईलाइटेड है शुरू में, क्योंकि मैं जो हूँ वो इसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ अपने पति से, क्योंकि वो अच्छे इंसान है नहीं। तो 8 साल से इसे लेकर घूम रही हूँ, जगह जगह जा रही हूँ ताकि इसे बचा सकूँ उनसे। और हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, बस हमारी दुनिया ही उतनी है, मैं उसके लिए और वो मेरे लिए। तो कई बार मुझे प्यार से छाया बुलाती है, विच इज़ माई द कैरेक्टर नेम। तो कहती छाया क्या कर रही है तू, तो ऑफ स्क्रीन भी वही करती रहती है। तो इट्स अ मदर डॉटर स्टोरी फॉर मी एटलीस्ट। और हमारा जो बॉन्ड ऑफ स्क्रीन देख रहे हो, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन प्रिटी मच वैसा ही है। ऑनेस्टली ये शो की जो बेसिक स्टोरी है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कमाल की है। तो जब मैंने कहानी सुनी, आई रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो। फिर मैंने अपना कैरेक्टर सुना, विच वाज कहते हैं ना सोने पे सुहागा। मुझे बहुत अच्छा लगा कैरेक्टर। एंड मदर्स रोल्स आई थिंक मैंने काफ़ी सारे कर लिए। आई थिंक वो बहुत नेचुरली आते हैं टू मी। सो व्हेन दे टोल्ड मी दैट इस माँ के शेड्स हैं, यू नो शी इज़ सिंगल मदर है अभी, तो वो एक डर है, वो एक समाज से लड़ रही है, लेकिन एक इनर स्ट्रेंथ भी है बहुत, इस वजह से उसने ये डिसीजन लिया हुआ है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें आई लाइक द होल ग्राफ ऑफ द कैरेक्टर। तो इसीलिए आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग इट। आई थिंक काफ़ी टाइम के बाद हमें मराठी बैकड्रॉप वाला शो हिंदी जीसी में देखने मिल रहा है। इनफैक्ट ये मेरा पहला शो है जिसमें आई एम प्लेइंग अ मराठी कैरेक्टर, वरना अब तक तो मैंने कभी मराठी किरदार नहीं निभाया। सो आई एम क्वाइट हैप्पी बिकॉज आई थिंक वो नुआंसेस जो मराठी नुआंसेस है वो मैं एज एन एक्टर डाल पा रही हूँ। एंड पीपल विल लाइक टू सी अ डिफरेंट फ्लेवर, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत टाइम से दिखा नहीं है, तो अच्छा लगेगा लोगों को, एक अलग कलर देखने मिलेगा। मैं आई को वैनिटी में से पूछती हूँ, अगर बाजू में रूम होता है, ए छाया क्या कर रही है? तो ये ना वो है जान हमारे सेट की। मतलब कल या परसों मैं इसके बगैर शूट कर रही थी एक दिन, और इतना बोर हो रहा था सेट पे, ऐसा लग रहा था, खालीपन लग रहा था। और हम सबको, मतलब डायरेक्टर को, हमारे जो डीओपी हैं उनको, तो ये जब होती है ना सेट पे, ऐसा लगता है कि चल रहा है कुछ, देयर इज़ एनर्जी ऑन द सेट। और हैट्स ऑफ टू हर, जो एनर्जी लेवल इस बच्चे में है, मतलब बच्चों में होती है लेकिन शी इज़ समथिंग एल्स। रात को 11 बजे भी इफ़ यू आस्क हर कि थक गई हो क्या, कभी भी ये नहीं कहती है मैं थकी हुई हूँ, मैं मुझे नहीं करना शॉर्ट, मैं बोर हो गई। शी इज़ ऑलवेज एट इट। और जितनी बार भी डायरेक्टर कहते हैं कि नहीं यू नो ये थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है, ये वो शी कीप्स डूइंग इट टिल ही इज़ नॉट हैप्पी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बीइंग अ महाराष्ट्रन मुझे आज तक कभी मराठी किरदार करने को मिला नहीं। तो इसमें मैंने नथ भी पहनी है, मैंने हरी चूड़ियाँ पहनी है। इनफैक्ट एक फ्लैशबैक है जिसमें मैं वो शादी में जो डालते हैं ना मुंडावला जिसे कहते हैं, तो मैंने शक्ति को मैसेज भी किया, फ़ोटो भेजा। मैंने कहा देखो शादी की याद आ रही है हमारे। तो आई एम फीलिंग वेरी नाइस डूइंग अ शो इन विच आई एम यू नो प्लेइंग अ मराठी कैरेक्टर। और एज आई सेड बैकड्रॉप बहुत ही धमाकेदार है, तो मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आ रहा है और आएगा भी व्यूअर्स को देखने में भी। कलर्स बहुत सुंदर है इस फिल्म शो में। सच बताइए इतने साल शादी के बाद पतियों के क्या रिएक्शन होते हैं जब बीवी पूछती है कि मैं पतली हो गई हूँ क्या, मैं अच्छी लग रही हूँ क्या, याद आया कुछ? तो हाँ बहुत बढ़िया। मतलब कि चलो ठीक है।
देख लिया ना यही बहुत, तो यही थी। बट मैंने छोड़ा नहीं उनको, मैंने जाके पूछा क्या 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 कह रहे थे तुम, याद आया कि नहीं? कह रहे हाँ याद है और अच्छी लग रही हो तुम। सो आई वाज हैप्पी। मैं बुक यहाँ पे लेके आकर पढ़ाई करती हूँ। अरे इसकी मम्मी तो मतलब कमाल है, क्योंकि मेकअप रूम में बैठ के ना इसकी मम्मी कराती रहती है, बताओ क्या होता है 5 - 2 कितना हुआ, ये कितना हुआ, वो अच्छा इतना, तो मॉम का इसके चलता ही रहता है। आई थिंक विच इज़ अ ग्रेट थिंग, बिकॉज ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक हर पेरेंट्स आर एब्सोल्युटली एट इट। तो मैंने बहुत सारे शोज़ किए बच्चों के साथ, मैंने बच्चों को डायरेक्ट भी किया है। तो मुझे उनका बेसिक क्या होता है ना कि उनको कंफर्ट लगना चाहिए। इफ़ दे आर कंफर्टेबल विथ यू दे विल डू एवरीथिंग, एंड देन दे, फिर वो उनको डर वो जब निकल जाता है ना, तो वो ईजीली आप उनको बता भी सकती हो कि अब ऐसा करो, अब वैसा करो। तो एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं एक बॉन्ड फॉर्म करूँ, स्पेशली बच्चों के साथ। तो एंड मुझे बच्चे वैसे ही बहुत पसंद हैं, तो आई गेस वो बॉन्ड हमारा पहले दिन में ही हो गया था जिस दिन हम साथ में बैठे थे। एंड देन इट बिकेम वेरी ईजी, बिकॉज अब भी हम जब डायलॉग रिहर्सल करते हैं बैठ के आराम से करते हैं। यू नो, इफ़ आई फील कि मैं उसे कुछ बोलती हूँ, कुछ सजेशन देती हूँ, ये भी कई बार कहती है कि आप ऐसा बोलो या कुछ करो। सो इट्स ग्रेट फन। आई थिंक वो बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी है ऑफ स्क्रीन, क्योंकि ऑफ स्क्रीन जो बॉन्ड होता है फिर वो ऑन स्क्रीन दिखता है। कमाल का बॉन्ड है। सो हमने 2002 में सब ने साथ शुरू किया था, शक्ति, मैं, मानव, अनुज, हम सब, मनीष गोयल, हम सब एक साथ थे। और क्या होता है जब आप उतने यंग होते हो, सो आई वॉज द यंगेस्ट सब में, तो आई वॉज बेयरली 19-20 स्टिल इन कॉलेज जब सारा का हुआ था। तो तब ना फिल्टर्स नहीं होते, आप दोस्तों की तरह काम करते हो, जो मन में आए बोलते हो। और फिर जब वो दोस्ती इतने साल तक रहती है तो आज भी आप बिना फिल्टर्स के, बिना उस चीज़ों के, आप वही वाला बॉन्ड और कनेक्ट होता है। तो आज भी ना वो एक ईगो प्रॉब्लम्स या वन अपशिप या उसको क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, वो बिल्कुल ही नहीं है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद मानव, एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, मतलब ये तो कहने की बात ही नहीं है। तो जब इतने अच्छा को एक्टर आपको एक मिलता है जो दोस्त भी है, इट्स अ बून इन डिस्गाइज। देखिए, सबसे पहले तो टीवी माई बाप है, ठीक है? टीवी कहीं नहीं जाने वाला। ये कई बार जो लोग टीवी कर रहे होते हैं और जो बैठ के डिस्कशन करते हैं कि अरे यार टीवी तो मतलब, आई फील दैट्स वेरी बैड, क्योंकि आज हमारा घर टीवी से चल रहा है, आज टीवी हमारी एक्चुअली माई बाप है। तो टीवी का अपना एक ग्रामर है, अपना एक व्याकरण है, तो वो वही रहेगा, तो वो कहीं नहीं जाने वाला। टीवी इज़ दाल चावल, आप रोज़ रात को तो बिरयानी और ये नहीं खा सकते, आपको नॉर्मल घर का खाना है। सो टीवी इज़ दैट। हाँ, रही बात क्वालिटी ऑफ शोज़ की, तो जब हमने उस वक्त शुरू किया था तो हमारे पास 2 ही मीडियम्स थे, या तो फिल्म्स थी या तो टेलीविज़न था। अब एक तीसरा मीडियम आ गया विच इज़ वेब। तो ये है कि आप थोड़ा सा अलग कंटेंट वेब पे देख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीवी पे बुरे शोज़ हो रहे हैं। अगर बुरे हो रहे होते तो लोग इतना आज भी लोग मोबाइल पे टीवी के ही शोज़ देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वेब देख रहे हैं। तो टीवी इज़ हियर टू स्टे, इट विल ऑलवेज बी हियर, एंड हर बार चेंज होना ज़रूरी है ना। अब आप नुक्कड़ और ये सब तो ब्रिलियंट शोज़ हैं ही, लेकिन थोड़ा सा एक साथ यू हैव टू कीप चेंजिंग विद टाइम्स। कुछ चीज़ें वर्क करती है, कुछ नहीं वर्क करती है, बट यू कांट से कि टीवी ख़राब हो गया है, टीवी बुरा है, ऐसा नहीं है। आई थिंक टीवी गोज़ थ्रू इट्स चेंजेस एज इन हाउ, और जो लोगों को अच्छा लगता है वो देखते हैं, नहीं अच्छा लगता है रिजेक्ट कर देते हैं, TRPs दिखाई देती है हमें। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मीडियम एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ टीवी। फैंस को ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, हमने बहुत मेहनत से ये शो बनाया है, बहुत प्यार से ये शो बनाया है, और हम सच में चाहते हैं कि आप लोग ये पसंद करें, आप ये देखें। एंड अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि आपको ठीक नहीं लगा तो हमें ज़रूर बताइए, वील इनकॉर्पोरेट दैट। एंड मुझसे स्पेसिफिकली अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन जैसे आपने हमेशा प्यार दिया है वैसे हमेशा देते रहिए। आप कुछ कहेंगे अपने शो के बारे में, दबंगी के बारे में? कि 13 तारीख को ये शो 30th को, हाँ, तो ये आने वाला है और ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी है उस शो में, बहुत कमाल का काम किया है। हाँ, और देखिए, और प्लीज़ हमें बहुत सारे विशेस दीजिए और हमें बहुत सारे प्रेयर्स में हमें रखिए, एंड प्लीज़ वॉच अ शो।